नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय किसानों का मुद्दा काफी जोर शोर से उठता हुआ नजर आ रहा है और किसान इस समय दिल्ली की तरफ पूरे जो है तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ कूच कर चुके हैं और ऐसे में अब सरकार के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए। विपक्ष ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी जबान खोलनी शुरू कर दी है। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के निशाना साध रहा है और ये कह रहा है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है और इस सरकार ने जिस तरीके से किसानों को मूर्ख बनाया, किसानों को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है उनकी बात मानने के बजाय उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की और ये आज हालात पैदा हो गए हैं कि दिल्ली में तमाम के तमाम किसान जो इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है दर्शकों वो यही है कि दिल्ली में तमाम के तमाम किसान पहुंच चुके हैं, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तमाम जगह के जो किसान है वो इस समय पहुंच रहे हैं और कई किसानों के पहुंचने की भी उम्मीद है। चूंकि आज जो ये बड़ी आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन की बात चल रही है वो अपनी जगह है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान जो है पहले ही कर दिया गया था राकेश टिकैत के द्वारा। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के जो विपक्ष है वो कैसे यहाँ पर जो है किसानों के समर्थन में खुल करके खड़ा हो गया है और इस बात को लेकर के अपने पक्ष को भी रखता दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को आपको सुनवाते हैं। उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं, वैसा ही इनका है। तो आपने सुना दर्शकों, हालांकि विपक्ष जरूर इस पूरे मामले में इस तरीके की बातें कह रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर यह बात कही कि किसानों को लेकर के सरकार की नीति जो है वो साफ नहीं है और इसको लेकर के सरकार को जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के अब तक ये समझ नहीं पाई है कि किसान की ताकत कितनी बड़ी ताकत है और इसको किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब ऐसे में जो प्रशासन है, प्रशासन भी अपनी एक मांग कर रहा है। दर्शकों, प्रशासन के द्वारा भी अपील की जा रही है कि आप इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ने के बजाय बातचीत से हल करने की कोशिश करें और इसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन की अपील है वो भी आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने पूरे व्यापक चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पे किए हुए हैं और किसी भी हाल में प्रोटेस्टर्स को जो है हरियाणा की या कहिए कैथल जिले की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा जो है, ठीक है। उन्हें रोकने के लिए सभी व्यापक बंदोबस्त हैं वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और अत्यंत सख्ती यहाँ के ऊपर की जाएगी। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस मामले को लेकर के प्रशासन की अपील, विपक्ष का पलटवार, लेकिन साथ ही सत्ता पक्ष के द्वारा जो एक बात कही गई है, सत्ता पक्ष के द्वारा जो एक पहल की गई थी कि किसी भी तरीके से चंडीगढ़ में उस बैठक को करने के बाद इसका हल जो है वो निकाल लिया जाएगा। 3 लोगों के जो है कमेटी को बनाया गया जिसमें अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल थे, लेकिन इन तमाम लोगों के मीटिंग करने के बावजूद भी इस बात का हल नहीं निकल पाया। लगभग 5 घंटे तक बैठक चली थी दर्शकों, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति उस तरीके से बनी हुई नजर आई है। अब उस मीटिंग के बाद जो पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कैसे जो है ये बात बताई है कि वो आगे भी इस बात को लेकर के पहल जारी रखेंगे और इस मामले का हल जो है बातचीत से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए उन्होंने क्या सारी बातें उस मीटिंग के बाद कही थी। सिर्फ हम यहाँ पर आए, हम स्वयं यहाँ पर आए पूरे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर
जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय, जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये सरकार की तरफ से जो पहल की गई, जो 5 घंटे की बैठक चली, इसका कोई हल क्यों नहीं निकल पाया और किसानों ने इस पूरे मामले को लेकर के सरकार की बात क्यों नहीं मांगी? क्या एमएसपी को लेकर के स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने को लेकर के, चाहे लखीमपुर खीरी में हुई उस घटना को लेकर के, क्या सरकार ने अपनी बात नहीं मानी? क्योंकि अजय सिंह टहनी को बचाने के लिए सरकार जिस तरीके से हथकंडों का इस्तेमाल कर रही थी वो सभी की नजरों के सामने था दर्शकों। लेकिन इस पूरे मामले पर मात्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने, या आप कहें कि सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय, इन जैसे नेताओं ने ही अपनी बातों को नहीं रखा है, बल्कि राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट कर एक सनसनी फैला दी है। राहुल गांधी के इस ट्वीट को आपको दिखाते हैं दर्शकों, जिसके कई बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% तक बढ़ गए। नतीजा, लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा, जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या विपक्ष इस पूरे मामले में 2024 के चुनाव को लेकर के अपने लिए एक जो है उम्मीद देख रहा है, और क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में अब जो है विपक्ष भी उतर आएगा? लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि किसानों ने कभी भी अपने मंच का इस्तेमाल जो है वो विपक्षी नेताओं को करने नहीं दिया। ये पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी ऐसा लगता है कि विपक्ष इसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं अपनी बात पर कायम रखेंगे। लेकिन इससे आगे बढ़कर के अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार पुलिस प्रशासन की तैयारी क्या है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से सड़कों पर जो है बैरिकेड्स लगा रहा है, सड़कों को खोद रहा है, सड़कों पर कीले जो हैं वो गाड़ी जा रही हैं और इतने बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं कि किसान किसी भी तरीके से इसको पार करके दिल्ली में प्रवेश न कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की भी तैयारी जो है वो मजबूत है। किसान पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के काफी, आप कह सकते हैं कि तैयारियों के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर के सख्त कदम उठाने की बात भी कही, और जो भी कानून व्यवस्था में किसी भी तरीके से जो है अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कदम उठाया जाएगा। अब पुलिस प्रशासन की इस तैयारी को भी आप एक नजर जरूर दें। जो साधु वाली नहीं जाएगा उसको आने देना चाहिए। बताइए सर, बैरिकेडिंग जगह जगह पर लगाई गई है। अभी साधु वाले रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं हम। इसमें पंजाब से आवागमन को बंद कर दिया गया। इसके अलावा बाकी रास्ते यात्रियों की आवश्यक सुविधा के हिसाब से सारे बाकी खुले हैं, तो कहीं से लोग जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो किसानों का जो दिल्ली जाने का कोच का प्रोग्राम है उस दृष्टि से अपने उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार किया है। वाहनों के भी अंदर जाने की भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हाँ, बाकी सब डाइवर्ट करके सभी वाहन हम गंगानगर जा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने वाले को कोई परेशानी नहीं होगी। ये कब तक रहेगा सर ऐसा कोई व्यवस्था?
ये तो ऊपर जब कोई होगा आगे मीटिंग चल रही है किसानों से, उसके बाद जो भी तय होगा उसके बाद वाहनों को इस रास्ते पे रोका गया है, तो किसान भी तो उन अन्य रास्ते से पहुंच सकते हैं ना। अन्य रास्तों पे हमारा जाप्ता है, अगर वहाँ से निकलेंगे तो उसी हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं हैं, मोबाइल जाप्ता भी लगाया, व्यवस्था हमारी की हुई है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार आज का दिन सत्ता पक्ष और साथ ही किसान के लिए जो है कितना ज्यादा अहम है। आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि 1 साल तक जो वो प्रदर्शन चला, जिस प्रदर्शन को लेकर के सरकार पहले तो पूरी तरीके से सोई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर के तीनों कृषि कानूनों को वापस भी लिया और किसानों से माफी भी मांगी। अब उन्हीं तीनों कृषि कानूनों के वापस होने के बाद अब किसान ये चाहता है कि एमएसपी को लागू किया जाए और साथ ही लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसको भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हल किया जाए, जो आरोपी है उसको सजा दी जाए। एक बार फिर से किसान वर्सेस जो है सरकार की लड़ाई सड़कों पर आ गई दर्शकों, और ये लड़ाई सरकार के लिए काफी ज्यादा घातक भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव सर पर है, मात्र कुछ महीनों का समय है। अब देखते हैं दर्शकों कि इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के सरकार ने जो अब तक जो है कदम उठाए हैं किसानों से बातचीत हल करने को लेकर के, उसमें उन्हें कोई भी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर उनको कोई कामयाबी मिल सकती है और क्या किसान बातचीत से इस बात का जो है हल निकाल पाएंगे और सरकार क्या इन तीनों चारों मांगों को मानने पर मजबूर होगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।